लोकसभा में नहीं पास हो सका महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल। नहीं मिला 2/3 बहुमत। बिल को पास कराने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी, जबकि बिल के पक्ष में कुल 298 वोट ही पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिससे ये बिल 54 वोट से गिर गया। इस बिल के गिर जाने के बाद सरकार ने इससे संबंधित 2 अन्य बिल आगे नहीं बढ़ाए। वहीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन बिल पारित न हो पाने पर बीजेपी में आक्रोश है। संसद के बाहर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। संसद के मकर द्वार पर महिलाओं ने राहुल का नाम लेकर हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हरिवंश, इस बार उन्हें निर्विरोध चुना गया है। सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर पीएम मोदी राज्यसभा में उन्हें बधाई दी और कहा कि आपका हमारे अभूत काम आया, आगे भी आपसे मदद मिलेगी। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पास न हो पाने पर पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का पारित नहीं होना कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। नारी शक्ति का अपमान विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा, ये आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है। वहीं महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी में मंथन। अगले कदम को लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू संसद भवन में शाह के ऑफिस में बड़ी बैठक हुई। आज देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा। दूसरी बार भी नहीं मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तुरंत असम जाकर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देने की छूट दी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑब्जर्वेशन से कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट को जमानत अर्जी पर अपने मेरिट के आधार पर फैसला करना चाहिए। वहीं दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गर्मा गया। कोर्ट में दायर अर्जी में ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बहुमत न मिलने को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान है। उन्होंने कहा कि संयुक्त विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में लाए गए अवैध और बिना सोचे समझे तैयार किए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक को करारी शिकस्त दी है। यह एक ऐतिहासिक दिन रहा। वहीं संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि जब अशोक मित्तल के यहाँ ईडी रेड करने गई थी, अब यह चुनाव आते आते एक के बाद एक आप नेताओं के यहाँ रेड करेगी। संजय सिंह ने आगे कहा कि जिस राज्य में चुनाव होता है वह अपने ईडी, सीबीआई, तोतों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम करते हैं। वहीं बसपा और ओपी राजभर पर संजय सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कई बार बहन जी का गठबंधन हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार में राजभर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। राजभर जी योगी के बुलडोजर के ड्राइवर बन गए। मुसलमान के साथ क्या हो रहा है? फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ेंगी मुश्किलें। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एक नए मामले में जांच की मंजूरी मांगी है। यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान गोवा में पंजाब पर्यटन की एक प्रॉपर्टी के बहुत ही कम दरों पर लीज पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाघा के रहने वाले शेखर यादव को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार किया गया। शेखर ने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामला मुंगेर के संग्राम थाने में दर्ज हुआ था। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज तमिलनाडु दौरा। राहुल गांधी तमिलनाडु में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। करीब 11 बजे पहुंचेंगे तमिलनाडु के पोनेरी।
वहीं दिल्ली के नए मेयर बनाए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर पोस्ट किया। लिखा कि तरनजीत संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनने पर हार्दिक बधाई। एक कुशल राजनयिक और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने हमेशा अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करें और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पिता का निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल शाम 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।